आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। यौम आज़ादी के मौके पर वार्ड नंबर 20 हावड़ा टिकियापाड़ा के गली गली में मुल्क का परचम लहराया गया। उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़कर मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। इस मौके पे मेहमान खुसूसी के तौर पर टीएमसी के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुषार घोष, एक्स काउंसलर हावड़ा टिकियापाड़ा व टीएमसी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम अपनी टीम के साथ शामिल हुए। इनके अलावा शकील अहमद सेंट्रल हावड़ा माइनॉरिटी सेल, मुकद्दर खान सेंट्रल हावड़ा सेक्रेटरी टीएमसी, फयाज अख्तर, नसीम अख्तर और दीगर इलाकई लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना था एक्स काउंसलर हावड़ा टिकियापाड़ा व टीएमसी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब का इस मौके पर, देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब, जो कि यहाँ के सीनियर लीडर हैं, साथ ही एक्स काउंसलर रह चुके हैं हावड़ा टिकियापाड़ा के, और उनसे यौम आज़ादी के इस मौके पे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका कहना है इस मामले पे। सर, यौम आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं, इस मौके पे देश को क्या पैगाम देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यौम आज़ादी के मौके पे 75 साल हम लोगों ने पूरा किया और 76वें साल में हम लोग दाखिल हुए। आज़ादी हम लोगों के पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए आज़ादी हासिल किया था कि जो मुल्क सोने की चिड़िया कही जाती थी उसे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और उसके शकल में हम हिंदुस्तानियों को बदले में ग़ुलामी का तौक हम लोगों के गले में डाल दिया था। हम हिंदुस्तानियों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, नहीं उस ज़माने में थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़ोर ज़बरदस्ती बहादुर शाह ज़फ़र से लेकर सिराजुद्दौला तक अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती हिंदुस्तानियों को अपने कंट्रोल में रखकर ग़ुलाम बनाया। और ऐसे मौके पे देखा गया कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उलमाए कराम से लेकर नौजवान, माँ बहनें, सबों का बड़ा रोल रहा है। और हम लोगों ने उस ज़माने में जो सुना है और तारीख़ में जो पढ़ा, उससे यही नतीजा अखज़ करते हैं कि जिस सपने को, आज़ादी का दिन तो हम हर हाल में मनाएंगे, मनाते रहें, मनाएंगे, लेकिन जिस सपने को देखकर हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया और हम लोगों को सिखाया कि अब मुल्क आज़ाद है, अब यहाँ तालीम, रोज़गार और सेहत, हर मामले में हमारा हिंदुस्तान खुद कफ़ील होगा। लेकिन देखा क्या गया कि आज़ादी के बाद जो सरकारें आई, ख़ासकर कांग्रेस के ज़माने में, बेलौस कांग्रेस के लीडरों ने, दौलतमंद हो या गरीब, सभी लोगों ने इस मुल्क को तरक्की के राह पे डाल दिया। सफ़र शुरू होता है, हमारी सरहदें मजबूत होती हैं, हमारा मुल्क तालीम के राह पे गामज़न होता है, हमारा मुल्क रोज़गार में खुद कफ़ील होने के करीब पहुंच जाता है। इंडस्ट्री से शुरू करके यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से शुरू करके इलाके में सेहत के मामले में जो तरक्की याफ्ता काम थे, यूनिवर्सिटियाँ खुली, पढ़ाई का माहौल बना। लेकिन अचानक हिंदुस्तान के अंदर वो लोग
जब आज़ादी के मतवाले मुल्क को आज़ाद कराने के लिए रातों दिन मेहनत करते थे, जेल के सलाखों के पीछे कैद हुए, माँओं ने अपने मांग के सिंदूर को उजाड़ा, बहनों ने अपने हाथों की चूड़ियाँ तोड़ी, तब जाके कहीं ये मुल्क आज़ाद हुआ। हज़ारों हज़ार शोहदा ऐसे हैं, जैसे आज बारिश हो रही है, सारे हिंदुस्तानी, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। बारिश में हम लोग भीग भीग के आज़ादी के तिरंगे को हम लोग बुलंद कर रहे थे। कोई कह रहा था कि काफ़ी बारिश हो रही है, अब हम लोगों को कहीं छुप जाना चाहिए। तो हम लोगों को हमें वो दिन याद आया कि आज अगर हम बारिश से बचते हैं तो वो दिन जिस रोज़ आज़ादी के मतवाले हम तो बारिश से बचने के लिए अपने कपड़े को सुखाने के लिए कहीं छुप जाएंगे, लेकिन आज़ादी के मतवाले अंग्रेज़ों की गोलियां खाकर, अंग्रेज़ों को जुल्म को बर्दाश्त करते हुए अपने जिस्म के कपड़े को लहूलुहान किया और शहीद हो गए इस मुल्क के लिए। आज आप देख रहे हैं आज़ादी का 75वां साल है। देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है अमृत महोत्सव की शक्ल में इस यौम आज़ादी को मनाया जाए, आज़ादी के दिन को मनाया जाए। तो अमृत का जहाँ तक सवाल है, नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक पहुँचा है, उन्होंने पिया है। अमित शाह के घरों में पहुँचा, उन्होंने पिया है। अमित शाह के बेटे के घर तक पहुँचा है, जिसकी सालाना आमदनी 50,000 रुपये थी, आज अरबों अरब तक उसकी आमदनी पहुँच गई। गोया ये अमृत गरीबों के दरवाजे तक नहीं पहुँचा है और गरीबों ने इसे नहीं पिया है, बल्कि इस अमृत को लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी हिंदुस्तान के अरबों अरब रुपए को लेकर नरेंद्र मोदी के सामने से इस रुपए को लेकर फरार हो जाते हैं और ये सरकार खामोश तमाशाई बनी इस तमाशा को देखती है। आज आपने इसी सरकार के ऐलान को सुना। आज देखिए तिरंगा झंडा, घर घर तिरंगा झंडा लहराने की बात की जा रही है। उनसे पूछिए कि आज़ादी से पहले उन्होंने या उनके पूर्वजों ने इस तिरंगे झंडे का लाज रखा था, बल्कि इनके लीडरों का लंबा कतार मिलेगा जो उस ज़माने में मुखबरी किया करते थे अंग्रेज़ों के, आज़ादी के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं करना है, और अंग्रेज़ों की दलाली करके उनकी मुखबरी करते थे। और जो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनको गिरफ्तार करवाते थे। लेकिन अल्लाह ने इस धरती पे ऐसे ऐसे इंसानों को, खासकर मुसलमानों को जन्म दिया कि लाल किला के ऊपर अंग्रेज़ों के झंडे को सबसे पहले उखाड़ के हमारे हिंदुस्तान के झंडे को किसी ने लहराया तो उसका नाम शाहनवाज खान था। आज मुल्क जिस जगह पे आके खड़ा हुआ है, ये वही दौर दिख रहा है जिस तरह से हम लोगों ने तारीख़ में पढ़ा है कि ये मुल्क 4-4 टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग जंगल का राजा अलग, पहाड़ का राजा अलग, खेत खलियान का राजा अलग, गोया हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। ऐसे ही वक्त में इस मामले से पीड़ित होकर कुछ हिंदुस्तानियों ने, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो या आम जनता हो, बाबर को हिंदुस्तान में दाखिल होकर दाखिली झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक मजबूत हुकूमत बनाने की दावत दी थी। और आपने देखा जिसे भारत कहा जाता था उसको महाभारत किसी ने बनाया तो बाबर के औलाद अकबर ने बनाया, जिसे आज हम महाभारत के रूप में देखते हैं। आज अमृत हम आम आदमियों के दरवाजे पे नहीं पहुंचा है, बल्कि नरेंद्र मोदी इसे पी रहा है, नीरव मोदी इसे पी रहा है, विजय माल्या इसे पी रहा है, अमित शाह इसे पी रहा है, उसकी औलादें उससे पल रही हैं। लेकिन आज हम लोगों को कंडीशन दिया जा रहा है कि अमृत महोत्सव मनाइए। अमृत का एक कतरा गरीबों के दरवाजे तक, गरीबों के बर्तनों में नहीं आया है, लेकिन हम आज महोत्सव मना रहे हैं। महोत्सव में भी ये कंडीशन है कि बीजेपी के पार्टी दफ्तर से या बीजेपी करने वालों के घरों से आप 20 रुपए में तिरंगा झंडा खरीदिए। यूपी की सरकार ने तो हद कर दी
कि राशन दुकानों से आपको तिरंगा झंडा खरीदना पड़ेगा। ये हालत है आज हमारे हिंदुस्तान का। इसके खिलाफ हम सभी हिंदुस्तानियों को उठ खड़ा होना होगा, इसलिए कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जानों की आहुति दी है। आज इस आज़ादी को की रखवाली के लिए, इस आज़ादी को बचाने के लिए ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान के तमाम नौजवान माँ बहनें रास्ते पे उतरकर इसके खिलाफ प्रतिवाद करें और 2024 में मुंह तोड़ जवाब दे भारतीय जनता। मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ फिरका परस्तों को और भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि जब इनसे सवाल किया जाता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये तो इंतखाबी जुमला था, ये तो इलेक्शन का जुमला था। इन्होंने ही कहा था किसी ज़माने में कि हर घर नौकरी दी जाएगी और हर घर में बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन देखा क्या जाता है कि जब उनसे सवाल किया जाता है कि नौकरी तो घर घर नहीं पहुंची है और 15 लाख रुपए घर घर नहीं पहुंचा है, बदले में हमें पेट्रोल डीजल महंगा खरीदना पड़ रहा है, किरासन तेल महंगा खरीदना पड़ रहा है, अनाज महंगे खरीदने पड़ रहे हैं, ये इस सरकार की देन है। लेकिन ऐसे वक्त में भी देखा क्या जा रहा है कि इतने दुख भरी घड़ी में, इतने जद्दोजहद की ज़िंदगी में हम ये खुशी का माहौल है और हम ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती करते हैं और उनके शाना बशाना चलने की कोशिश करते हैं और चलेंगे, इसलिए कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। जब भले हम आधी रोटी खाएंगे, तालीम को सामने लाएंगे। हमारे नौजवानों की, हमारी इन बेटियों की ये कोशिश है कि टिकियापाड़ा को एक ऐसा माहौल दिया जाए कि घर घर बच्चा स्कूल जाए और स्कूल जाने के बाद उसको जब मुकम्मल तालीम हासिल करने की ज़रूरत पड़े तो हावड़ा कोचिंग सेंटर यहाँ मौजूद है, जहाँ क्वालिटी की पढ़ाई होती है, अच्छे असातिज़ा कराम है यहाँ। इसलिए हमारे तमाम टिकियापाड़ा वालों को ये इस कमी को पूरा करने के लिए हावड़ा कोचिंग सेंटर जो आज छोटे से जगह में चला रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको बड़े से बड़ा जगह दिया जाए। जैसे आज देखिए बच्चे और बच्चियाँ ऊंची तालीम हासिल कर रहे हैं, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, WBCS, IAS या IPS या नीट की तैयारी के लिए हमारे टिकियापाड़ा में कोई माहौल नहीं है। हम खुद कोशिश कर रहे हैं और आप नौजवानों से भी हमारी ये कोशिश है कि जब तक कौम के बच्चों को ऊंची सतह तक नहीं पहुंचाया जाएगा ये मुश्किल। लेकिन आज इस मुश्किल घड़ी में माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी की तरक्की के लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखबारों में उनका ऐड आता है सरकार की। आज देखिए लोग कहते हैं कि गरीबी है, कैसे पढ़े, लेकिन मुबारकबाद है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जिन्होंने स्कूल में बच्चों के लिए जूते फराहम किए, मोज़े फराहम किए, बैग एंड बैगेजेस फराहम किए, किताब दिया, तालीम को फ्री किया और दिन को खाना तक पहुंचाया। अब गरीबी तालीम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, और आप देखिए अक्सरियत जो बच्चे और बच्चियां ऊंची तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम को मुकम्मल करके सरकारी या गैर सरकारी जगहों पे वो पहुंच रहे हैं, उनकी अक्सरियत गरीब घराने से होती है। इसलिए कि अगर तालीम का पेड़ पौधा कहीं उगता है तो गरीबों का खेत और खलियान होता है, गरीबों का आंगन होता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ये जो हावड़ा कोचिंग सेंटर चल रहा है, इसके तमाम टीचर इकट्ठे होकर आपस में इत्तेहाद रख के इसे एक बड़ा शक्ल दें और नीट और WBCS, IAS और IPS का जो सपना हमारे बच्चे पढ़ के देख रहे हैं, ये हमको लगता है कि इसी घराने से ये पूरा होगा इंशाअल्लाह। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय बंगा।